हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के जो 6:30 बज रहे हैं। अब मैं उठ चुकी है। अब उठने के बाद आई हूँ बाहर। जैसे कि 2 दिनों से बारिश का मौसम बढ़ रहा है मॉर्निंग के टाइम। अब बाहर उठ के आई, देखी तो बादल घिरे हैं। कल भी ऐसे था, आज भी ऐसे है। और लेकिन बारिश नहीं हो रही है। दोपहर तक मतलब मौसम साफ हो जाता है। आज मॉर्निंग में नहीं उठी थी पढ़ने, इस वजह से जा रही हूँ। अब ब्रश करूँगी, हाथ पैर धोऊंगी, फिर उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करूँ। जैसे कि मॉर्निंग में उठ जाती हूँ तो ब्रश कर लेती हूँ। तो चलिए तब चलते हैं अपना ब्रश करने। एक तरफ चूल्हे पे चाय रखी हूँ। अब जा रही हूँ, यही दाल धो के रखे हूँ। अब इसमें जा रही हूँ जो भी डालना डाल के, फिर उसके बाद दाल रखूँगी चूल्हे पर और उसके बाद चावल रखूँगी। सुबह उठो, जैसे खाना बनाने जाओ तो ये मतलब पूछना पड़ता है कि क्या बनेगा। पहले आधा घंटा टाइम इसी में चला जाता है, सोचने में कि क्या बनेगा, कौन सी सब्जी बनेगी, दाल बनेगा कि नहीं बनेगा। किसी को दाल पसंद रहती है और किसी को दाल नहीं पसंद रहती है। तो इस चक्कर में अगर दाल नहीं बनेगी तो कहेंगे नहीं दाल बनी है। तो दाल रोज बनाना पड़ता है, डेली। दाल चावल बनाने के बाद अब मैं आ गई हूँ, यही सब्जी बनाने जा रही हूँ। जिंदगी एक परीक्षा है और हर दिन एक नया प्रश्न है। कभी कभी सवाल आसान होते हैं, कभी कभी बहुत मुश्किल। लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर मुश्किल सवाल का जवाब होता है, बस हमें उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। कल्पना कीजिए, आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। रास्ता बहुत कठिन है लेकिन ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। कभी कभी आप थक जाते, कभी आप गिर जाते, लेकिन आप फिर से खड़े हो जाते और चलते रहते, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊपर से नज़ारा बहुत खूबसूरत होगा। हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। हम सभी एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य जो है शिखर पर पहुंचना है। रास्ते में हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने गोल पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक एस्पिरेंट की लाइफ ऐसी ही होती, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हो। हर किसी की लाइफ जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसी ही लाइफ मतलब वो कभी मतलब चढ़ रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, तो कभी मतलब एग्जाम में फेल हो रहे हैं, तो कभी मतलब उनका मन जो है अशांत हो जा रहा है, कभी पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं। यही चलता रहता है हर इंसान के मन में। जैसे कि जितने भी एस्पिरेंट हैं वो इसी तरह से काम कर रहे हैं। चाहे कोई भी इंसान हो, 365 दिन जो है मोटिवेट नहीं रह सकता। कभी न कभी उसे डिमोटिवेशन होता ही होता है। चाहे हमारा गोल कितना भी बड़ा हो, लेकिन हमें हर हाल में पॉजिटिव सोचना है और निगेटिव बात जो अपने मन में नहीं लानी। एक निगेटिव बात हमारा पूरा दिन खराब कर सकती है। हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। जैसे कि इस टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। जैसे कि एक सिस्टर का कमेंट था कि जो इस सब्जेक्ट की वैकेंसी बहुत कम है, बस 8 मतलब 9-10 है। तो उस हिसाब से बताइए, यही सोच के पढ़ाई करने का मन नहीं करता कि इतनी सीट कम है तो कैसे स्टडी करे। तो मैं बस यही बात कहना चाहूंगी, जो 8 सीट है या 10 सीट है या 50 सीट है, जो भी सीट है मतलब जगह वैकेंसी है, जो जिस भी सब्जेक्ट की, पहले बताइए उन जो उस खाली सीट, जितनी भी सीट है उन पर किसी न किसी का तो होगा जरूर। मतलब कोई उतनी मेहनत करके आएगा तभी वो जगह मतलब कवर करेगा। तो आप बस जैसे कि हम लोग पहले से ही अपने आप को आंक लेते हैं कि हाँ मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं कमजोर हूँ, पहले ही आंक लेते हैं। हम लोग अपने आप को साबित कर देते हैं कि हम लोग कमजोर हैं, हम एक काम नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो एक इंसान न कर कर पाए, अगर ठान ले तो। जैसे कि जितनी भी सीट है हर सब्जेक्ट में, मैं मानती हूँ कि टीजीटी और जो ये वाली वैकेंसी है 2022 वाली, इसमें बहुत वैकेंसी कम है। लेकिन जितनी भी सीट है उन सीटों पर बच्चे तो होंगे ना। तो वो किस लेवल पर स्टडी करके वो जगह कवर करेंगे, आप ही बताइए। और कंपटीशन बहुत है, और कंपटीशन बस हमें इस बात का अपने आप पर भरोसा करना है कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। इतना भरोसा करना चाहिए। ये नहीं है कि सामने वाला कम है तो वैसे होगा, दूसरे बच्चे पढ़ रहे होंगे उनका होगा। तो आप भी इतना पढ़िए कि किसी को चांस ही ना मिले वो जगह कवर करने के लिए। मतलब जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चे होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। बस उतनी ही सीट भरी जाएगी, लेकिन वो किस लेवल से तैयारी करके आएंगे तभी वो जगह कवर करेंगे। तो आपको अलग सोचना है, अलग करना है, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तब आप मतलब ऐसे कर पाएंगे, अपनी जगह बना पाएंगे।
जैसे कि पहचान बनाने के लिए हमें अलग करना पड़ता है कुछ, तब हमारी पहचान बनती है, या कुछ हम काम करते हैं तब जाके। तो इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ता है कि हम पहली बात है, अगर अगर आप दिल से मेहनत करेंगे, हम दिल से मेहनत करेंगे, तो ये हमें लगेगा ही नहीं कि हम वो जगह मतलब वो वैकेंसी नहीं पाएँगे। बस हमें दिल से मेहनत करना है, ईमानदारी से मेहनत करना है कि हाँ, मुझे करना है तो करना है। अगर हम ईमानदारी किसी काम के प्रति ईमानदारी दिखाएँगे, तभी हम वो काम में सक्सेस हो पाएँगे। अगर ईमानदारी नहीं तो हम सक्सेस नहीं हो पाएँगे उस काम में। अब मैं जा रही हूँ आज का टारगेट बनाने कि मुझे आज क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। जैसे कि मैं डेली का 5 ब्रांच लेती हूँ, तो 5 ब्रांच लेती हूँ, पाँचों में 5 स्लॉट लेती हूँ। मेरा उद्देश्य एम रहता है कि मैं डेली हर ब्रांच में से एक चैप्टर कंप्लीट करूँ। अगर बड़ा है तो उसको मतलब डिवाइड कर दूँ 2 पार्ट में, एक आज के लिए, एक कल के लिए। हम लोगों के यहाँ लाइट इतनी ख़राब दे रही है कि सुबह मतलब 9 बजे से लाइट कटती है। सुबह कटने के बाद पूरी दोपहर जो बिना लाइट के रहती है। फिर उसके बाद वही 4 बजे लाइट आती है। डेली यही रूटीन है लाइट का। अब मैं जो है लाइट जहाँ मैं पढ़ती हूँ वहाँ लाइट मतलब पूरा उजाला नहीं दिखता, तो इस वजह से यही तार जो है बोर्ड लगा रही हूँ। यहाँ से दूसरे घर में से खींच कर इन्वर्टर से। मेरे घर में जो है इन्वर्टर का सिस्टम नहीं लगा है, बस एक लाइट जलती है इन्वर्टर से ऊपर की, और लेकिन मोबाइल चार्ज करना होता तो भी परेशानी होती है। जैसे कि मैंने आज का जो है टारगेट जितना मुझे पढ़ना उस हिसाब से मैं बना ली हूँ। जैसे कि एक लोगों का मतलब बहुत लोगों का ये कमेंट रहता है कि आप कितने घंटे पढ़ती है। घंटे मेरे लिए घंटे मायने नहीं रखता। मैं कितना पढ़ती हूँ, मैं देखिए, जैसे कि मैं डेली का 5 ब्रांच लेती हूँ, 5 ब्रांच। पहले जीके जीएस रहेगा, सीडी रहेगी, टेक्सटाइल, न्यूट्रिशन साइंस, होम मैनेजमेंट। मतलब इतना मैं पढ़ूंगी एक दिन में, 5 ब्रांच पढ़ूंगी, 5 स्लॉट पढ़ूंगी, तो जो डेली का मेरा यही स्लॉट रहता है। और मुझे एक टारगेट में ये रहता है कि मुझे एक स्लॉट एक दिन में कंप्लीट करना है। जैसे कि मेरा नोट्स पहले से ही रेडी है, तो इस हिसाब से मुझे उतना टाइम ही नहीं लगता। जैसे कि आपका, जैसे आज एक स्लॉट आप ले रहे हैं, अगर बहुत बड़ा है, राइट करने में मतलब परेशानी हो रही है, या नोट्स भी बना रहे हैं, उस पर पढ़ भी रहे हैं, तो आप एक दिन के बजाय उसको उस पर 2 दिन काम करिए। लेकिन घंटे के हिसाब से मैं नहीं पढ़ती, मैं चैप्टर वाइज तैयार करती हूँ। जैसे कि मुझे एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है और तैयार करना, इस हिसाब से मैं स्टडी कर रही हूँ। जैसे कि घंटे के हिसाब से पढ़ूंगी तो ज़्यादा मेरा ध्यान बस घंटे पर ही लगा रहेगा कि हाँ, मैं 2 घंटे इसको पढ़ ली तो इसको रख दूँ, फिर उसके बाद दूसरे को पढ़ लूँ। मेरा ज़्यादा मेन फोकस जो रहता है चैप्टर पर रहता है। मैं मतलब 5 स्लॉट एक दिन में करती हूँ, 5 स्लॉट। तो 5 स्लॉट करती हूँ, तो उसमें 5 ब्रांच का लेती हूँ मैं। 5 स्लॉट कहने का मतलब यही हो गया, 5 ब्रांच मैं लेती हूँ। तो इस तरह मैं स्टडी करती हूँ। मैं घंटे के हिसाब से नहीं कि मुझे 10 घंटे का पढ़ना है तो 8 घंटे, 7 घंटे। मैं बस चैप्टर वाइज पढ़ती हूँ कि मुझे इतना कंप्लीट करना है। तो उस हिसाब से ज़्यादा बर्डन मतलब दिमाग में नहीं रहता कि हाँ, मुझे इतना ही घंटे पढ़ना, इतना हो गया, चलिए बदलिए, दूसरी बदलिए, ऐसे। नहीं, मैं चैप्टर वाइज पढ़ती हूँ। वो कंप्लीट हो गया, अगर बड़ा चैप्टर है तो उसको दूसरे दिन के लिए छोड़ दो। इस तरह काम करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। फर्स्ट स्लॉट में मैं जीके जीएस पढ़ने जा रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट स्लॉट में मैं जियोग्राफी पढ़ रही हूँ। जैसे कि मैं बहुत दिनों से एलटी ग्रेड की भी तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि एक ही चीज़ के भरोसे हम नहीं रह सकते। जैसे कि एक हमारा फ़ायदा होता है जीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी, फिर और नेट जो भी है, मतलब डी ट्रिपल एसबी जो भी इन सब की तैयारी करें, उनका एक फ़ायदा रहता है कि इसमें आपका जो सब्जेक्ट है उसमें से क्वेश्चन मतलब बनते हैं और पूछे जाते हैं। जैसे कि टीजीटी पीजीटी में अगर होम साइंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए इतने सारी चीज़ों की मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बस एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने के लिए बस जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए 1-2 घंटे आप टाइम देंगे तो आप ऐसे नोट्स बनाएंगे तो आपका जो है नोट्स बनते जाएगा। बस अगर एग्ज़ाम आएगा इसका तो बस आपको पढ़ना होगा। जैसे कि मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाई थी, इस वजह से जो है मेरा बर्डन आज बढ़ गया। पूरे दिन में मुझे 4
स्लॉट कंप्लीट करना, तो मैं 12 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। क्यों पढ़ना स्टार्ट करती हूँ? क्योंकि मुझे घर का काम भी करना पड़ता है। सारा काम करने के बाद फिर उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें जो एडिटिंग का काम करती हूँ। फिर उसके बाद जो टाइम बचता है तो फिर उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ 12 बजे से। ये मेरा सेकंड स्लॉट है और सेकंड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। टेक्सटाइल में मेरा चैप्टर जो पॉलिस्टर के बारे में, जितना भी पॉलिस्टर से प्रोसेस होता है उसमें उतना मैं इस चैप्टर में दिया गया है। जैसे कि मुझे नोट्स नहीं बनाना होता है तो इस वजह से मेरा चैप्टर जो है एक दिन में कंप्लीट हो जाता है, परेशानी नहीं होती है। एक बार का पढ़ा तो इस वजह से परेशानी नहीं होती है और कंप्लीट हो जाता है सही टाइम पे। जैसे कि इस टाइम दोपहर की जो है 2:30 बज रहा है। अब मैं अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। थर्ड स्लॉट में एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ूंगी। जैसे कि मैं 3 स्लॉट लगातार बिना ब्रेक लिए पढ़ी हूँ। बचेगा एक स्लॉट जो मैं रात को पढ़ूंगी। जैसे कि जब कोई वैकेंसी निकलती है तो पहले हम लोग देखते हैं कि उसमें हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तैयारी उतनी हमारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अगर इंसान पहले ही अपने आप को आंकने लगता है कि हम उस लेवल की तैयारी कर पाएंगे कि नहीं। जैसे कि लोग टीजीटी पीजीटी को लेकर डर रहे हैं। जैसे टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी उतनी है नहीं, तो इसमें सबको जो पढ़ रहे हैं वो भी डर रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे तो उनकी बात दूसरी है। लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनकी तैयारी भी अच्छी, वो भी डर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि इसमें कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो देखिए, डर सबको इसलिए नहीं लग रहा है कि हमारा होगा कि नहीं उस एग्जाम में। डर इसलिए लग रहा है कि हम जो इतना एफर्ट डाल रहे हैं, इस पर इतना स्टडी कर रहे हैं, हर दिन डेली स्टडी कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वैसा रिजल्ट आएगा कि नहीं, यही सब सोच के, और हमारी मेहनत कहीं बेकार न चली जाए। देखिए, किसी की मेहनत बेकार नहीं जाती है, लेकिन बस सही दिशा में मतलब मेहनत करनी चाहिए और पेशेंस बना के मेहनत करनी चाहिए। कभी न कभी हमारा रिजल्ट हम जो करना चाहते हैं ज़रूर होगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती किसी की भी।